सो नेक्स्ट इज़ गैलरी गैलरी एडवांस्ड। सो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ में मुझसे ये पूछ रहा है कि आप इमेजेस सेलेक्ट करो और उसकी एक गैलरी बनाओ। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गैलरी का मतलब क्या है। इस वेबसाइट में आए तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी इमेजेस हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस हों और उसको हमने शो करवाना हो, ठीक है, तो हम गैलरी वाला जो ब्लॉक है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये स्टैटिक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मूव करके देखूं तो ये एक ही इमेज है, लेकिन हम इसको गैलरी के साथ भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करवाते हैं हम देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट इमेजेस, मैंने कुछ इमेजेस जो हैं यहाँ पे निकाल के रखी हैं, ठीक है। ये वाली इमेजेस मैंने यहीं से निकाल ली हैं, ठीक है। ये इमेजेस मैंने निकाल ली हैं और यहाँ पे ऐड की हैं। ऐड कैसे की हैं? अपलोड फाइल, इसके बाद यहाँ सिलेक्ट फाइल्स। तो मैं अपने जो डेस्कटॉप है जहाँ पे मेरी इमेजेस पड़ी होंगी वहाँ से जाके सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद वो सब जितनी भी इमेजेस होती हैं वो यहाँ मीडिया गैलरी में शो होती हैं, ठीक है। पिछली 3 ये हैं और ये जो मैंने अभी ऐड की हैं, ठीक है। अब गैलरी के लिए मल्टीपल फाइल्स एक ही टाइम पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा क्रिएट न्यू गैलरी। अब मैं यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको फर्स्ट पे लेके आ सकता हूँ, इसको एंड पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट गैलरी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इस तरह शो हो रही है, ये लेआउट है। इनिशियल लेआउट ये वाला है, ठीक है। अब मैंने मज़ीद अगर इमेजेस ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इसको नई इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ और इनको रीअरेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड टू गैलरी में जाऊँगा और वहाँ से इमेजेस सेलेक्ट कर लूँगा, अपडेट गैलरी। अब इसके बाद अगेन वही सेटिंग्स, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर एंड बाकी चीज़ें, ठीक है। सो मैं इसकी जो पेरेंट है, ठीक है, इसकी मैं सेटिंग्स देखता हूँ। तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारे लेआउट हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला लेआउट मैसनरी है, ठीक है, मैसनरी। तो ये सारा मैसनरी है, ठीक है, मैसनरी भी कहते हैं इसको। इसके बाद ग्रिड है, मैं ग्रिड पे क्लिक किया तो ये इस तरह शो हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें इसको यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगी और अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा और वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह और भी हमारे पास स्टाइल्स हैं। तो ये मेरे पास एक क्रोजल टाइप की बन गई है, ठीक है। इसी तरह ये वाली है। इसमें क्या होता है कि सारी इमेजेस शो हो जाती हैं, लेकिन जो एंड वाली है वो कंप्लीट शो नहीं होती, मीन कि वो थोड़ी सी कट जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जैक्ट 3 इमेजेस ही कंप्लीट शो होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम 3 को 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। 7, 8 जितनी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। जब हम 8 करेंगे तो जो नेक्स्ट 6 हैं तो जो फर्स्ट वाली है वो तो अगेन रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। मैं इसको 6 करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाफ शो हो रही है, ये कंप्लीट शो नहीं हो रही और ये भी हाफ शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाली हो गई। इसमें ये है सेटिंग, इसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वाली सेटिंग है, ये अभी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इमेजेस जो हैं वो छोटी हैं, ठीक है। तो हम मेनली ग्रिड में चलते हैं, ये ग्रिड वाला जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इन सब इमेजेस की साइज रेशियो जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लैंडस्केप 3:2 है, हम इसको 16:19 कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं स्केयर भी कर सकता हूँ, तो मैं स्केयर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी इमेजेस की यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट करेंगे जो हमारी इमेजेस की डायमेंशन होगी। अगर हमारी इमेजेस छोटी बड़ी हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं, तो हमें यहाँ पे रेशियो ज़रूर सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि वो एक अलाइनमेंट में आए, ठीक है। वरना वो कोई छोटी कोई बड़ी आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉलम कितने में इमेजेस शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ कि किस साइज़ में, किस स्क्रीन साइज़ में कितनी इमेजेस शो हों। जैसे यहाँ पे 1500 और 1499 मीन 1200 से ऊपर भी 6 शो होंगी, 992 से ऊपर भी 6 होंगी, 768 मीन टैबलेट में 4 होंगी। इसी तरह ये भी टैबलेट में 4 होंगी और इसके नीचे 3 होंगी, मीन मोबाइल में 3 होंगी, लेस देन 543, ठीक है। इसी तरह गटर, हमें आइडिया है कि गटर का क्या मतलब है कि इनके दरमियान में स्पेस।
तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 15 पिक्सल। इसके बाद मैं इमेजेस का डायरेक्शन जो है, ऑर्डर है, मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद लिंक सेटिंग है, तो मैं लिंक कर सकता हूँ हर इमेज को कि ये इमेज, हर एक इमेज किस लिंक पे जाए जब इन पे क्लिक किया जाए। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मीडिया फाइल करता हूँ तो मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो ये मीडिया फाइल ओपन हो जाएगी। कैसे होगी अभी हम देखते हैं, ठीक है। मैं फ्रंट एंड पे चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। बैक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मीडिया फाइल की बजाय यहाँ पे आपको शो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉप डाउन है। आप जब खुद करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं कस्टम भी कर सकता हूँ, एंड कस्टम जो है उसमें मैं यहाँ पे हर इमेज को लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ओपन न्यू टैब का क्या मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो भी मैं लिंक लगाया वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो, इसी टैब में ओपन ना हो, ठीक है। इसके बाद कैप्शन सेटिंग है, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, नन कर देता हूँ ताकि कोई भी लिंक ना लगे। इसके बाद कैप्शन सेटिंग है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे मैं कैप्शन भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके स्टाइल में चलते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं कि ये इमेजेस जो है इनको मैं रेडियस लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे इमेजेस का रेडियस लगाता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गई हमें, हम इस तरह रेडियस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रेडियस इतना लगा देता हूँ। इसी तरह इमेज फिल्टर को हमें पता है कि अगर हम इसको ग्रे स्केल या कोई और चीज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको नन करता हूँ और जो ओरिजिनल कलर है वही रहने देता हूँ, या मैं इसको सेपिया कर देता हूँ ताकि इस तरह हो जाए, ठीक है। इमेज शेडो मीन शेडो लग जाएगी, ठीक है। हर एक को शेडो लग गई है। इसी तरह नॉर्मल में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मल में चाहता हूँ कि ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। अब कोई शेडो नहीं है, लेकिन होवर पे शेडो हो, जैसे यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो शेडो आती है, ठीक है। तो हमें आइडिया होगा कि ये सेटिंग क्या है। इसके बाद एडवांस, इसमें भी पैडिंग है, ब्लॉक डिफ़ॉल्ट एंड एडवांस्ड, ठीक है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये वाला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेक्स्ट एंड बटन।